अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला हमें आयत नंबर 66 में सूरह यूसुफ की हमें बता रहे हैं कि किस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से इनकार कर दिया था। हम याकूब अलैहिस्सलाम के बयान के बारे में देखेंगे। कौला, उसने कहा, लन, हरगिज नहीं, और सिलहू, मैं भेजूंगा उसे, माअकुम, तुम्हारे साथ, हत्ता, जब तक के, तो तूनी, तुम दे दो मुझे, मौसिक़म, पुख्ता अहद, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला का, लतअतुन्ननी, तुम जरूर लाओगे मेरे पास, बिही, इसको, इल्ला, मगर, अन, ये के, युहातो, घेर लिया जाए, बिकुम, तुम सबको, फलम्मा, फिर जब, आताहु, दिया उन्होंने उसको, मौसिक़हुम, पुख्ता अहद अपना, कौला, उसने कहा, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अला, ऊपर, माँ, उसके जो, नक़ूलु, हम सब कह रहे हैं, वकील, जामिन है। सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से बिन्यामीन को वापस लाने की कसम ले ली थी। याकूब अलैहिस्सलाम के बयान के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि उन्होंने कहा, जब तक तुम बिन्यामीन को वापस लाने की कसम नहीं खाओगे, मैं इसे तुम्हारे साथ भेजने के लिए हरगिज राजी नहीं होऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं तुम सब घेर लिए जाओ और छुड़ा ना पाओ तो और बात है, यानी ऐसी सूरत हाल जिस पर तुम्हारा बस ना चलता हो और तुम उसे हटाने की कुदरत ना रखते हो। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं, फिर जब उन्होंने उसको अपना पुख्ता अहद दे दिया, यानी जब बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक कस्में खाकर पुख्ता अहदो पैमा दे दिया, तो फिर उन्होंने क्या कहा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कस्मों के बाद उस कोलो करार की मजबूती के लिए फरमाया कि हमारी बातों पर अल्लाह ताला गवाह है, इसकी हिफाजत के हम मुख्ताज और उसकी रहमत के हम तमन्नाई हैं। यूं सईदना याकूब अलैहिस्सलाम को मजबूरन बिन्यामीन को भेजना पड़ा, क्योंकि गले के बगैर गुजारा ना था और बेटे के जाए बगैर अनाज का मिलना मुमकिन नहीं था। इस आयत से हमें पता चलता है कि हमें अल्लाह ताला को गवाह जरूर बना लेना चाहिए अपने मामलात में, ताकि लोग अपने वादों को पूरा करने के बारे में जिम्मेदार हो जाएं। जान लें कि हम इंसान तो उनसे पूरे नहीं हो सकेंगे, लेकिन रब की गवाही उनके अंदर ये शऊर डाले रखेगी कि उन्होंने अपने वादों को पूरा करना है। आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, वक़ाला, उसने कहा, और उसने कहा, या बनी, या, ए मेरे बेटो, ला, ना, तदखुलू, तुम दाखिल होना, मिन बाबिन, बाब में से या दरवाजे में से, वाहिदिन, एक, व, और, अदखुलू, दाखिल होना, मिन से, अबवाबिन, दरवाजों से, मुतफर्रिक़ा, अलग अलग। फर्क हम कहते हैं ना, जुदा करना, अलग करना, और मुतफर्रिक़ा उर्दू में भी इसका, अरबिक में भी इसका मीनिंग अलग अलग करना है। फारा, कौफ इसका रूट है। वमा, और नहीं, उगनी, मैं हटा सकता, अनकुम, तुमसे, मिन अल्लाही, अल्लाह ताला की तरफ से, मिन शै, किसी चीज को, इनिल हुक्मु, नहीं है हुक्म, इल्ला, सिवाय, लिल्लाह, अल्लाह ताला के, अलैहि, उस पर, तवक्कल तू, मैं भरोसा करता हूँ, व अलैहि, और उसी पर, फल यतवक्कली, तो लाजिम है भरोसा करें,
अल मुतवक्किलून, भरोसा करने वाले। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नजर बद से बचने के लिए तदबीर बताई है। याकूब अलैहिस्सलाम ने चलते वक्त बेटों को वसीयत की कि जब वो मिस्र में दाखिल हो तो एक ही दरवाजे से ना जाएं बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल हों। उनके दिल में यह अंदेशा गालिब था कि अगर वो एक दरवाजे से जाएंगे तो शायद किसी आफत में गिरफ्तार हो जाएं, जबकि अलग अलग जाने में निस्बतन आफियत है। यानी वो भाइयों की कसरत की वजह से नजर लगने से डरते थे। सही अहादीस से भी यह साबित है कि अल ऐन हक, यानी नजर बद का लग जाना एक हकीकत है। अहद नबी में बहुत से लोगों को नजर बद से नुकसान पहुंचना साबित है। एक हदीस में नजर बद की शिद्दत तासीर को बयान करते हुए फरमाया है कि अगर कोई चीज तकदीर से सबकत कर सकती है तो नजर बद सबकत ले जाती। यानी हमारी जो तकदीर है वो लिख दी गई है, लेकिन नजर बद इतनी ज्यादा शदीद होती है कि ये चीज तकदीर पर भी सबकत लेकर जा सकती है लेकिन ले नहीं सकती। नजर बद लगने की क्या हकीकत है, हम इसको बुखारी से देखेंगे। सही बुखारी की रिवायत है 5740 नंबर पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर लगना बरहक है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर लगना हक है और कोई चीज तकदीर पर सबकत करती तो नजर करती, और जब तुमसे नजर की वजह से नहाने के लिए कहा जाए तो नहा लिया करो। ये मुस्लिम की रिवायत है 5702 नंबर पर। हमें देखना चाहिए कि हम लोगों की चीजों को, लोगों की खुशियों को, लोगों के माल को, लोगों की जायदाद को, लोगों की औलाद को क्यों इतनी गहरी नजरें लगाकर देखते हैं। क्यों हम लोगों ने माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक ये कहने की आदतें नहीं डाली। क्यों हम अपनी चीजों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए उन पर नजर बद की दुआएं नहीं पढ़ते। नजर बद का इलाज क्या है हमें देखना चाहिए। नजर जैसे हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नजर लगना बरहक है। और नजर बद का इलाज क्या है हम इसको हदीस में देखेंगे। सईदना इब्ने अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदना हसन और हुसैन के लिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाया करते थे कि तुम्हारे बुजुर्ग दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इन कलमात के जरिए अल्लाह ताला की पनाह इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए मांगा करते थे। वो कलिमात कुछ ऐसे हैं, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हम्मातिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के पूरे पूरे कलिमात के जरिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुंचाने वाली नजर बद से। ये बुखारी की रिवायत है 3371 नंबर पर। हमें पता चलता है कि सईदना औफ बिन मालिक अशजई बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे दमों में कोई खर्च नहीं जिनमें शिरक ना हो। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने को अलाउ कर दिया है। यानी सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम को इजाजत दी है कि वो दम कर सकते हैं, यानी कुरान की आयत पढ़कर फूंका जाए। अगर ये पता चल जाए हमें कि किसकी नजर लगी है, इंसान को अगर इस चीज का इल्म हो जाए कि किसकी नजर लगी है तो उसे गुस्ल करने के लिए कहा जाए। फिर गुस्ल वाले पानी से नजर बद के मुतासिरा शख्स यानी जिसको नजर लगी है उस पर बहा दिया जाए। इस तरह शिफा नसीब होती है। ये इब्ने माजा की रिवायत है 3509 नंबर पर। यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है जो सही बुखारी की रिवायत है। सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये दुआएं पढ़कर मरीज पर हम दम कर सकते हैं। यानी ये वो सूराज हैं जिनको हम पढ़कर जो मरीज है जिसको नजर बद लगी है उसको उस पर दम कर सकते हैं। फिर हम कौन सी दुआएं पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहि युबरीका व मिन कुल्ली दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इजा हसदा
वशर्रि कुल्ली ज़ी आइन, अल्लाह ताला के नाम से मदद चाहता हूँ, वो तुम्हें हर बीमारी से अच्छा करेगा, तुम्हें हर हसद के लिए, हसद करने वाले की बुराई से महफूज रखेगा और हर बुरी नजर डालने वाले की नजर से तुम्हें बचाएगा। ये मुस्लिम की रिवायत है 5699 नंबर पर। इसी तरह हमें और भी रिवायात मिलती हैं बुखारी में, जो नेक्स्ट वन है 5742 नंबर पर, जिसको आप इंशाल्लाह खुद टैली करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना उम्मे सलमा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक लड़की के चेहरे पर जाइयां देखी तो फरमाया, इसको दम करवाओ, इसको नजर लग गई है। ये बुखारी की रिवायत है 5725 नंबर पर। यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर से बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करने की तलकीन दी है। जब कोई चीज अच्छी लगे तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क्या कहें, 12 किल्ला कहें। ये मोता इमाम मालिक की रिवायत है। इसी तरह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना कुरान हकीम से साबित है। ये सूरह अल कहफ की आयत नंबर 37 में मौजूद है। अब हमें देखने की जरूरत है कि क्या तदबीर अल्लाह ताला की तकदीर को नहीं टाल सकती। जैसे यहाँ पर यकूब अलैहिस्सलाम ने बताया ना, और तुम में से अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज को नहीं हटा सकता। यकूब अलैहिस्सलाम ने भी ये वाजिया कर दिया कि मेरी तदबीर अल्लाह ताला की तकदीर को नहीं टाल सकती। तकदीर पे जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, इंसान उसको बदल नहीं सकता। मुफस्सिर अबू अल सऊद लिखते हैं कि सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का मकसद ये नहीं था कि एहतियात बेकार चीज है, लेकिन उन्होंने एहतियातन अपने बेटों को कह दिया कि वो अलग अलग दरवाजों से दाखिल हो, एक दरवाजे से ना जाएं। उनका मकसद ये बताना था कि एहतियात ही मकसूद असली नहीं है, बल्कि महज तदबीर है, जिसे मुफीद बनाना अल्लाह ताला का काम है। यानी हमारा काम यह है कि हम एहतियात करें, अल्लाह ताला उसको फायदेमंद बनाएंगे। और तदबीर जो है वो तकदीर को नहीं टाल सकती, यानी हम जितनी भी तदबीरें कर लें, अल्लाह ताला की तकदीर को कोई चीज टाल नहीं सकती। वो अल्लाह ताला से मदद हासिल करने का एक जरिया है और उससे भागकर उसी की जनाब में पनाह लेने वाली बात है। अब जैसे अल्लाह ताला ने खुद यहाँ पर फरमा दिया ना, इनिल हुक्म यानी अमरो कजा, हर तरह का हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला का है। इल्ला लिल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के और किसी का नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात का है। जो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है, कायनात में उसी का हुक्म चलता है, उसी की चाहत पूरी होकर रहती है। अगर हम देख लेना कि अल्लाह ताला के साथ अल्लाह ताला पर तवक्कुल कितना जरूरी है। इंसान को तवक्कुल इतना जरूरी है कि तवक्कुल ही इंसान का आधा दीन हो जाता है। और फिर यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी अल्लाह ताला ने बताए हैं ना, अलैहि उसी पर तवक्कल तू मैं भरोसा करता हूँ। यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत करते हुए फरमाया कि देखो, मैंने तुम्हें जिन असबाब को इख्तियार करने की वसीयत की है, मैं उन पर इत्मीनान नहीं करता, मैं तो अल्लाह ताला पर तवक्कुल करता हूँ। यानी मैं तो अपने मामलात उसी के सुपुर्द करता हूँ। वालैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलीन, यानी और लाजिम है कि भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करें। बहुत इंपॉर्टेंट हकीकत जो याकूब अलैहिस्सलाम ने बयान किया और जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक का हिस्सा बना दिया कि लाजिम है तमाम भरोसा करने वाले। हम लोग भी तो भरोसा करने वाले हैं, हम किन पर भरोसा करते हैं, कौन से असबाब है जिनको हम देखते हैं। तवक्कुल करने वालों को अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला काफी है, उसके सिवा कोई किफायत करने वाला नहीं है। हमें ना सबसे पहले तवक्कुल की हकीकत को जान लेना चाहिए कि तवक्कुल की क्या हकीकत है। अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना ईमान के बड़े वाजिबात में से है, जिसके जिंदगी पर गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। तवक्कुल रब्बे रहमान के करीब करने वाले अफजल अमाल और दिल की इबादत में से है। तवक्कुल तौहीद का आला मुकाम है, यानी इंसान जो अल्लाह ताला की रबूबियत, उसकी अलूहियत का इतराफ करता है ना, वही इंसान जो दिल से इन चीजों का इतराफ करता है, वही अपने रब की जात पर तवक्कुल कर सकता है। अल्लाह ताला पर तवक्कुल और उससे मदद तलब किए बगैर बंदा सारे कामों को अंजाम देने के काबिल नहीं होता। हाफिज इब्ने कय्यम कहते हैं कि तवक्कुल आधा दीन है और आधा दीन जो है वो अनाबत है। यकीनन दीन अल्लाह ताला से मदद मांगना और इबादत है, तवक्कुल मदद है और इनाबत इबादत है। सईद बिन जुबैर कहते हैं कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना
ایمان کا مکمل ہونا ہے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہے انہوں نے ہمیں توکل کے بارے میں کتنی امپورٹنس بتائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا اتنا ضروری ہے۔ توکل کا تعلق جو ہے وہ واجبات سے ہے، مستحبات سے ہے۔ مسلمان اپنے تمام کاموں میں توکل کرنا مستحب ہی نہیں، دینی فریضہ سمجھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی امپورٹنس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ توکل ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے، ہمیں سب سے پہلے توکل کے معنی کو جاننا ضروری ہے۔ توکل کا لغوی معنی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا۔ توکل اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور بھروسہ کرنا رب کی ذات پر، یہ اس چیز کا نام توکل ہے، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ توکل کے جو اصطلاحی معنی ہے نا، وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ بندے کا اپنے رب پر توکل کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ توکل دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدے کے حصول اور نقصان سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر دل کا سچا اعتماد ہے۔ توکل ہمارے دل کی عبادت ہے۔ توکل دل کا یہ اعتماد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے کافی ہے۔ توکل کرنے والا دل میں اس کے یقین کو جما کر کوشش کرتا ہے، لیکن کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے رب پر اعتماد کرتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، ہوگا وہی جو رب چاہے گا، جس پر وہ راضی ہوگا، اور وہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر انسان جب توکل کر لیتا ہے تو پھر انسان جان لیتا ہے کہ رازق، خالق، زندگی دینے والا، موت سے ہمکنار کرنے والا، کامل علم والا، کامل حکمت والا اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ توکل میں مدد شامل ہے، مدد عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں بھی ہمیں یہی بات سکھائی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اپنی عبادت اور اپنی استعانت یعنی جو مدد ہے اور اپنے اوپر توکل کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور مدد کو ایک ساتھ کر دیا ہے۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم اپنے رب سے مدد نہیں مانگتے، ہم اپنے رب پر توکل نہیں کرتے، ہم تمام کاموں میں اپنے آپ پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم لوگ بس یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، یا فلاں بندہ ہمارے کام آ جائے گا، یا یہ چیز ہو جائے گی۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، اعتماد اور تدبیر کرنا، یہی دو چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو اکٹھی ہوتی ہیں توکل میں۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ توکل کا راز اور اس کی حقیقت دل کا اللہ وحدہ پر اعتماد کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کرنا جو ہے نا، وہی انسان کے لیے توکل کہلاتا ہے۔ یعنی انسان اسباب کو دیکھنا چھوڑ دے اور رب کی ذات پر توکل کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تدبیر اختیار کرنا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے دن 2 زریں پہنی، فتح مکہ کے روز آپ نے سر پر خود پہنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے عام راستے سے ہٹ کر راستہ اختیار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی، یعنی ہم توکل کریں گے رب کی ذات پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم تدبیر بھی اختیار کریں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی ایسے ہی رزق دیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو وہ سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2344 نمبر پر۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی توکل کرنے کی تلقین کی۔ اور اگر ہم دیکھیں سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ وہ حاملہ تھیں اور کمزور بھی تھیں، جبکہ کھجور کا درخت مضبوط تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا تھا؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 25 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی حالت کو دیکھا، سچویشن بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وہ رب جس نے یہ حمل ٹھہرایا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ مریم علیہ السلام کس تکلیف میں ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا تو حکم تھا، اور وہ کر بھی رہی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے، وہ ہیکل سے نکلی تھی نا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تدبیر اختیار کرنے کا کہا کہ آپ درخت کو ہلاؤ گی تو کھجوریں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے تھے۔ سیدنا ابن عباس نے کہا ہے کہ کلمہ
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था उस वक्त जब उनको आग में डाला गया था, और यही कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए कहा था कि लोगों, यानी कुरैश ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा सामान्य जंग इकट्ठा कर रखा है, उनसे डरो। लेकिन इस बात ने उन मुसलमानों का जोश ईमान और बढ़ा दिया, और ये मुसलमान बोले कि हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफी है और वही बेहतरीन काम बनाने वाला है। ये बुखारी की रिवायत है 4563 नंबर पर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी इस आयत में अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की हकीकत को देखा। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, आपने इसको अच्छे से इस पर गौर व फिक्र करना है, और तवक्कुल की तमाम अहादीस जितनी आपके साथ शेयर की गई हैं, इनको आपने अच्छा मेमोराइज करना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम देखेंगे आयत नंबर 68। अल्लाह ताला बता रहे हैं वलम्मा, और जब दखलू, वो दाखिल हुए, मिन हैसु, जहां से अमरहुम, हदायत की थी उनको, अबूहुम, उनके बाप ने, माँ, नहीं, काना था, युगनी, वो हटा सकता, अनहुम, उनसे, मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से, मिन शैइन, कोई चीज, इल्ला, मगर, हाजतन, एक तमन्ना, फी नफ्सी, दिल में, याकूबा, याकूब के, फ़ज़ाहा, उसने पूरा किया उसको, व इन्नहु, और बिलाशुबा वो, लज़ू इल्मिन, यकीनन साहिबे इल्म था, लिमा, उसके लिए जो, अल्लमनाहु, हमने सिखाया था उसे, वलाकिन्ना, लेकिन, अक्सरन्नासी, अक्सर लोग, ला यअलमून, नहीं वो जानते। अल्लाह ताला यहाँ इल्म की हकीकत के बारे में बता रहे हैं। ये कुरान और ये इसका इल्म, ये रब की ज़ात और उसका इल्म। अल्लाह ताला इल्म के बारे में बता रहे हैं कि इंसान के अखलाक ऐसे ही नहीं बदल जाते। अल्लाह ताला ने ये इल्म अपने नबियों को सिखाया है। याकूब अलैहिस्सलाम ने जो नसीहत अपने बेटों को की थी, वो इल्म की बिना पर की थी। इल्म की फजीलत को अल्लाह ताला इस आयत में वाज़िया कर रहे हैं। इसी इल्म से इंसान की जिंदगी में इंसान मदद लेगा। ये तदबीर जो उन्होंने की थी, वो इल्म की बिना पर की थी। औलाद की मोहब्बत की वजह से थी ये तदबीर जो उन्होंने इख्तियार की। बिलाशुबा अल्लाह ताला बता रहे हैं, बिलाशुबा वो साहिब इल्म था। इल्म इंसान को हमेशा सीखने से आता है। इल्म के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, वक्त निकालना पड़ता है, फिर ही इंसान इल्म की हकीकत को जान सकता है। अल्लाह ताला की चाहे बगैर भी इंसान इल्म हासिल नहीं कर सकता। अगर आज आप ये कोर्स कर रहे हैं, आप इन लेसन्स को सुनते हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपके लिए ये पसंद किया है। अल्लाह ताला की चाहे बगैर कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की चाहे बगैर इल्म नहीं मिलेगा, वो चाहेगा तो इल्म मिलेगा। कुरान के इल्म के मालिक बनना है हम सब ने। जिन लोगों ने कुरान का इल्म हासिल किया और जो कर रहे हैं, वो सब अल्लाह ताला के फजल और रहमत से इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं ना कि अक्सर लोग नहीं जानते कि जो दुनिया और आखिरत में उनके लिए नफामंद है, वो लोग उस इल्म के बारे में नहीं जानते। ये आयत इल्म की हकीकत से पर्दे उठाती है कि इल्म की हकीकत क्या है, इल्म कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। अल्लाह ताला इस आयत में हमें बता रहे हैं कि सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में कैसे दाखिल हुए। जैसे उनको उनके बाप ने वसीयत की थी, मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हुए, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम की तदबीर से तकदीर टल नहीं सकी। वो तदबीर जो आफत से बचने के लिए उन्होंने अपने बेटों के लिए इख्तियार की थी, यानी ख्वाहिश तो औलाद की मोहब्बत के बायस थी, जिसकी वजह से उन्हें यकीन हो गया। बस उनके दिल में एक ख्याल था जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम के इल्म की तारीफ फरमाई है। अल्लाह ताला ने कहा है, बिला शुबा वो यकीनन साहिब इल्म था, वो अजीम इल्म का मालिक था। यानी उन्होंने अपनी कुव्वत और इख्तियार से इसका इदराक नहीं किया था, बल्कि इसके पीछे अल्लाह ताला का फजल व करम और उसकी अता थी, उसका अता करदा इल्म कार फरमा था। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़िह किया ना, यानी वो चीज़ नहीं जानते जो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम अपने दीनी मामलात के बारे में जानते थे। यानी अक्सर लोग नहीं जानते कि कैसे अल्लाह ताला अपने औलिया की ऐसे उलूम की तरफ रहनुमाई फरमाता है, जो दुनिया और आखिरत में उनके लिए नफ़ामंद होते हैं।
اور ان علوم میں سے ظاہری اسباب کو اختیار کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اکثر لوگ معاملات کے انجام اور اشیاء کی باریکیوں کو نہیں جانتے۔ اسی طرح اہل علم پر بھی علم، احکام اور اس کے لوازم میں سے بہت کچھ چھپا ہوا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب کے لیے چنا ہے۔ یہ عظیم علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب جو لوح قلم میں محفوظ ہے، اور آپ کے رب نے آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس کتاب کا علم حاصل کریں، اور اس کتاب کی بھی خوبصورت سورہ کا، اس سورہ کا جو لیسن سے بھری پڑی ہے، جس میں ہمیں باپ اور بیٹے کی محبت کے واقعات ملتے ہیں، باپ اور بیٹے کی حکمت کے واقعات ملتے ہیں، ہمیں خوابوں کی تعبیر کا پتہ چلتا ہے، ہمیں ایک وزیر خزانہ کا پتہ چلتا ہے، ہمیں انٹرنیشنل افیئرز پتہ چلتے ہیں، ہمیں اخوت اور بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہم لوگوں کے رویوں میں ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے سروائیو کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس علم کے لیے چنا۔ انشاءاللہ ہم اس کتاب کا علم خود بھی حاصل کریں گے اور لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑنے کے لیے کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہم سے قبول فرما لیں، آمین۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ اب جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اب آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے، دین انشاءاللہ ہم اپنی آگے والی آیات کو کنٹینیو کریں گے اور اپنی سورہ کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا صحیح علم سیکھ سکیں، اس کتاب کے احکامات پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لیسنز یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے توسل سے ہمیں سکھائے ہیں، ان پر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی تمنا کا بھی ذکر کیا نا، کہ اس نے ایک دل میں جو تمنا تھی اس کو پورا کیا تھا، یعنی ان کے دل میں ایک خواہش آئی تھی، ان کے نفس کی خواہش تھی وہ، اور ان کے نفس کی خواہش بھی نیک خواہش تھی، یعنی انہوں نے ایک نیک تمنا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی تعریف فرمائی۔ کتنا عظیم انسان ہوگا نا وہ، یعقوب علیہ السلام کی پرسنالٹی کیسی ہوگی جن کے علم کی خود اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ یقیناً وہ صاحب علم تھا، وہ جاننے والا تھا۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ آج جان لیں، دیکھ لیں کہ حقیقتاً آپ جس کتاب کا علم حاصل کر رہے ہیں یہی وہ علم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ رب کی طرف سے عطا کیا گیا علم، رب کی معرفت کا علم، رب کو جاننے کا علم، رب کی باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا علم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس علم میں پختگی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔